जय हो माता महालक्ष्मी की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अक्षय तृतीया की पूजा के बाद धन पोटली, लक्ष्मी पोटली और कुबेर पोटली, जो भी आप बोलना चाहें इसको, वो हमें कैसे बनानी है, कैसे उसको सिद्ध करना है, मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करें। पूरी पूजा विधि मैंने पहले ही शेयर कर दी, अगर आपने ना देखी हो वीडियो तो आप देख लीजिएगा। अक्षय तृतीया की पूजा क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, क्या भोग लगाया जाता है, क्या जरूरी सामग्री चढ़ाई जाती है, वो सभी जानकारी आपको उस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया के जो है पोटली बनानी है वो कैसे बनानी है। देखिए, ये जो पोटली है ये धन पोटली होती है। इसको आपको लाल कपड़े में बांधकर, लाल कलर की पोटली में ही बांध कर रखना है और इसको रखना है आपको अपने लॉकर में। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या क्या सामग्री चाहिए है वो देख लेते हैं। तो जब भी आप ये पोटली बनाएं तो उस समय बिल्कुल आपका जो मन है पवित्र होना चाहिए। आप बिल्कुल स्वच्छ वस्त्र पहने हो, आपका मन बिल्कुल शांत होना चाहिए उस समय। तो देखिए, सबसे पहले एक लाल कपड़ा ले लेंगे, लाल दुपट्टा या चुन्नी भगवान की आप ले सकते हैं, पहले उड़ाई हुई चुन्नी भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो मैं दिखा रही हूँ आपको, लाल, सफ़ेद और काले, ये होते हैं गुंचा, गुंची भी बोलते हैं कई जगह पे इसको। तो मैंने ये तीनों प्रकार की ली हैं। वैसे तो दो जो सफ़ेद और काली हैं वो दुर्लभ होती हैं, मिलती नहीं है आसानी से, लेकिन अगर आपको ये तीनों मिल जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसकी अलग एक महत्व होता है। अगर नहीं मिलता है तो आप लाल वाली भी ले सकते हैं। पाँच की क्वांटिटी में हमें यहाँ पर लेना है। अगर सामग्री कम है तो आप दो दो भी ले सकते हैं। अब हमने यहाँ जो लिया है वो है कौड़ी, कौड़ी भी हम 5 ले लेंगे। 5 ही हमें यहाँ पर लेना है गोमती चक्र। ये सभी जो सामग्री मैं बता रही हूँ, ये सभी सामग्री आपको पूजा की दुकान पर, जहाँ पूजा का सामान मिलता है, वहाँ मिल जाएगी। और देखिए, ये जो सभी सामग्री होती है ना, ये सभी सामग्री माता को अर्पित करने के बाद ही हमें इसकी पोटली बनानी, यानी कि हमने जब पूजा की थी तो उसमें ये सभी सामग्री जो है वो माता को अर्पित की थी, तो उसमें इसका जो माता का जो आशीर्वाद होता है वो इसमें आ जाता है। इसलिए पूजा करते समय ये सभी सामग्री आप माता के सामने ज़रूर रखें और फिर उसके बाद जब पूरी पूजा आप उठा रहे हो तब आप ये जो चीज़ें हैं उनको आप इस्तेमाल कर कर उनकी पोटली बनाइएगा। अब हमने 5 कमल गट्टे ले लिए हैं और एक आपको चांदी का सिक्का रखना है। आप चांदी का कोई भी सिक्का रख सकते हैं। अगर चांदी का सिक्का भी नहीं है तो आप कोई भी पैसे, यानी कि कलदार जो होते हैं, सिक्के होते हैं जो नॉर्मल हम डेली मर्रा में यूज़ करते हैं, वो भी रख सकते हैं। फिर देखिए, यहाँ कुछ रुपए भी आप रखिएगा, कुछ ना कुछ पैसे आप रखिएगा, मतलब नोट रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपका श्रीयंत्र है तो आप श्रीयंत्र भी रख सकते हैं, पर श्रीयंत्र की पूजा बार बार साल भर में होती रहती है, इसीलिए हम श्रीयंत्र नहीं रख रहे हैं। अगर आपके पास 2 श्रीयंत्र हैं तो आप रख सकते हैं। लघु नारे और लघु शंख हैं अगर आपके पास, तो वो भी रख सकते हैं आप। मेरे पास हैं, पर मैंने इसमें इसलिए नहीं बताया क्योंकि सबके पास वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो जो चीज़ें आसानी से मिल जाएं वो मैं आपको बता रही हूँ। एक सुपारी की गांठ ले लेंगे, एक हल्दी ले लेंगे। कई लोग इसमें धनिया भी रखते हैं, पर मैं इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं रख रही हूँ जिसमें जो चीज़ साल भर में बीच में कभी भी ख़राब हो सके, क्योंकि ये जो पोटली है इसको हमें शुद्ध साफ रखना है। इसका देखिए, लौंग और इलायची का जोड़ा ये ज़रूर रखिएगा। इससे जो सुगंध होती है उससे माता आकर्षित होती हैं, इससे खींची चली आती है माता, इसीलिए हमें ये सब चीज़ रखना। देखिए, अब मैंने जो सभी सामग्री बताई वो 5, 7, 11 की क्वांटिटी में आपको रखेगा। मतलब एक चीज़, मतलब इस जैसे कि हमने 5 गोमती चक्र हैं तो उनको हम एक क्वांटिटी में गिनेंगे, ऐसे आपको कम से कम 5, 7 और 11 क्वांटिटी में ही रखना है, ध्यान रखिएगा। अभी लाल कपड़े में हमने अच्छी तरीके से रख लिए हैं। सभी चीज़ें हम माता के सामने ही सभी चीज़ें करेंगे। अगर आपके पास कोई भी नई चांदी की पायल बिछिया हो तो वो भी आप रख सकते हैं। देखिए, ये जो सामग्री मैं बता रही हूँ ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। किसी भी आप बंसारी की शॉप पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। तो देखिए, इसको अच्छे से पैक कर लेंगे। इसको भगवान के सामने, माता के सामने, मतलब माता लक्ष्मी के सामने ही रखना है और माता लक्ष्मी के सामने ही आपको इसको पैक करना है, रखना है। और आपको जो मंत्र बोलना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसको सिद्ध करने के लिए आपको कम से कम 51 या फिर 101 बार आपको, या फिर 108 बार आपको ये मंत्र का जाप करना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जो पोटली है पूजा करने के बाद, जब आपकी पूरी पूजा हो जाती है उसके बाद आपको ये बनानी है, ध्यान रखिएगा। माता के सामने ही बनाइएगा। इसको आपको अपने लॉकर में रखना है, पूरे साल के लिए रखना है और फिर आपको अगली अक्षय तृतीया के पहले इसको निकालना है और फिर से हम नई बनाएंगे। ये जो पुड़िया है, यानी कि जो पोटली है, ये जो है इसको आप
धनतेरस के दिन भी बना सकते हैं, पर वैशाख महीने की जो अक्षय तृतीया होती है उसको भी धनतेरस का ही बहुत बड़ा स्वरूप माना जाता है, तो उस दिन भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपने धनतेरस पे नहीं बनाई है तो आप इस समय बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए, अब आपको जो मंत्र बोलना है वो आप देख लीजिए, मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रही हूँ, नीचे आपको दिख रहा होगा। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ये जो जाप है, ये जो मंत्र है, इसकी आपको 108 माला करनी है माता के सामने। और जो आपने पूजा करी है उस समय जो आपने हवन किया है, हवन में भी आपको ये पोटली घुमानी है, मतलब कि ऊपर से हवन करते समय ये जो पोटली है आपको ऊपर से घुमानी है। आपने जो आरती की थी आपने उसमें भी घुमाना है, मतलब पूजा करने के जस्ट बाद आप ये पोटली बना सकते हैं, क्योंकि पूजा में जब हम रखते हैं तो माता का आशीर्वाद मिल जाता है। और इसके बाद आप जब पूजा संपन्न करने वाले होते हैं तब आप ये उठाकर अपनी पोटली बनाइएगा, क्योंकि उस समय हमारी जो माता हैं वो सिद्ध रहती हैं, पूजा करते समय वो जागृत रहती हैं, इसलिए आपको ये उसी समय बनाना है। पूजा कैसे उठाना है, उसमें सामान में जो जो चढ़ाया है उसमें क्या क्या करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। तो अक्षय तृतीया की पूजा करना बहुत शुभ होता है, घर में सुख शांति सौभाग्य यश की प्राप्ति होती है, तो ये पूजा जरूर कीजिएगा। आप कहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष 10 तारीख को 10 मई को अक्षय तृतीया का पर्व और व्रत मनाया जाएगा, तो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको मनाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो माता महालक्ष्मी की, जय माता दी।